हरियाणा के नूंह में खनन माफियाओं ने डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई को डंपर से कुचल दिया, जिसके कारण उनकी मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छापेमारी कार्रवाई के दौरान जब उन्होंने डंपर को रोकने की कोशिश की, तभी खनन माफियाओं ने उन पर डंपर चढ़ा दिया। इस पूरी घटना के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत में सरकार को घेरा। राज्य में खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि अवैध खनन रोकने गए डीएसपी को सरेआम डंपर के नीचे लाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। और इससे पहले आप जानते हैं कि विधायकों को धमकियां मिली हैं। पक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस घटना पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि आज तावड़ू में जो है एक डीएसपी को डंपर के नीचे देकर जो है उसकी हत्या कर दी गई। इस सारे मामले पर नेता विपक्ष के तौर पर पहले हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, जो आज घटना घटी है वो बहुत ही दर्दनाक भी है और शर्मनाक भी है। इस प्रकार से घटनाएं घटे तो प्रदेश का क्या होगा। जैसे उससे पहले विधायकों को धमकी मिली थी, आज पुलिस का डीएसपी का मर्डर हो गया, तो लोगों का मतलब जब ना विधायक सुरक्षित है जिस प्रदेश में, ना पुलिस के अधिकारी सुरक्षित हैं, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है। आम असुरक्षा की भावना चली गई, तो ये कोई बड़ी जो है चिंता का विषय है, क्योंकि उसकी वजह से प्रदेश का विकास भी रुक जाता है और एक माहौल भी खराब होता है। और जो इस किस्म के माफिया टाइप हैं उनके हौसले भी बढ़ते हैं। तो सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि एक माहौल बने। आज तो माहौल क्या बना हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, फ्री फॉर ऑल हो रहा है। तो ये माहौल चिंताजनक है। ये आप स्वयं जो है 2 टर्म मुख्यमंत्री रहे हैं, जिस तरह से अब हालात बने हैं, ऐसे में आपका कोई सुझाव है या आपका कोई सरकार से डिमांड है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? ये लॉ ऑर्डर को मैंने कहा लोगों में विश्वास कायम करना चाहिए, सख्त से सख्त उठाना चाहिए। आज अविश्वास पैदा हुआ लोगों में, ऐसा प्रतीत होता है कांग्रेस ये सरकार ही नहीं है इसमें हरियाणा में। तो ऐसा माहौल बदलने की जरूरत है, सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए सरकार को। ये कल सुरेंद्र पवार जी ने इस्तीफा दिया था विधायकी से, हमें ये पता चला कि उनके बेटे को भी जान से मारने की धमकी मिली। जिस दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या उन्होंने इस्तीफा देने से पहले, क्योंकि आप विधायक दल के नेता हैं, पार्टी के विधायक भी हैं अच्छी संख्या में, उनसे बातचीत की थी? नहीं, देखो, उन्होंने ईमेल द्वारा दिया था 14 तारीख को और एक मानसिक दबाव में दिया था। वो देने के बाद उनसे मेरी बात हुई थी, तो जो देने से समय तो वो एक मानसिक दबाव में थे किसी से बात करने का। आज भी पूरे उस तरह से वो नहीं है और कल उन्होंने वापस ले लिया। ये कल स्पीकर साहब ने कहा कि जो विधायकों ने शिकायत की है, जो सुरक्षा कर्मी उन्हें मिले हैं, वो अलर्ट नहीं है ज़्यादा। आपको लगता है कि विधायकों को, खासकर जिन्हें धमकियां मिली हैं, सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होनी चाहिए? देखिए, ये तो एक माहौल पैदा करने की होता है। सुरक्षा तो आम आदमी को भी चाहिए, विधायकों की खाली बात है। विधायक क्यों दबाव में है, वो ये महसूस करता है तुम ही सुरक्षित नहीं है, तो तुम जिन लोगों ने तुम्हारे को चुन को भेजा है वो कैसे सुरक्षित होगे। चिंता उनकी है, तो आम आदमी की चिंता करनी चाहिए और ऐसा माहौल प्रदेश पैदा करना चाहिए जो हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अंतिम सवाल यह है, गृह मंत्री ने कहा है कि यदि बाहर से भी फोर्स मंगवानी पड़ी तो मंगवाएंगे। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में बाहर से फोर्स मंगवाने की जरूरत है सुरक्षा के लिए? देखिए, मैं तो समझता हूँ हरियाणा में पुलिस सक्षम है और जो है, लेकिन रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से कम है। एक तो पुलिस में भर्ती ज़्यादा करनी चाहिए, और आज जो हालात है उसमें अगर उसको काबू करने के लिए बाहर से मंगाने, ये महसूस करती सरकार बाहर से मंगाने तो मंगाने चाहिए। जो भी उचित कदम हो उठाना चाहिए। शुक्रिया। तो जो भी उचित कदम है सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य में, वो उठाने चाहिए। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए। और कांग्रेस जो है 21 तारीख को पदयात्रा का एक कार्यक्रम, भारत जोड़ो पदयात्रा जो है शुरू करने जा रही है, ऐसा नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानकारी दी है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कल अजय माकन ने किरण चौधरी का जो नाम लिया है, ये अजय माकन की फाइंडिंग है, जो उन्होंने ऐसी जो अपने तथ्यों में पाया है।
इसके साथ साथ विवेक जो बांसल हैं, प्रभारी हैं हरियाणा कांग्रेस के, उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनकी लापरवाही कैसी रही, क्योंकि उन्होंने 20 वोट पड़े हैं। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।